घर आए धन पाक हमारे। दिनू का जरा था तुम? खुदा जाने कहाँ चला गया। बूटा और बूटा का है? वो जोया के साथ हिला था कि उसके घर छोड़ने गए। नौकरानी नहीं लगती। नौकरानी कोई शक्ल देखकर बनाते हैं पानी। उसे पूछिए दोरा खातून मॉडलिंग करे। मॉडलिंग और जुलेखा। ये तस्वीर किसकी है? शौकत सैन की। इससे मेरी शादी हुई थी। क्या करता है? फौत हो गया जी। तुम्हें पता है बूटा तुम्हारे गांव का रहने वाला है? नहीं जी, मैं बूटे के गांव की रहने वाली हूँ। बूटा तो 14 मुरब्बों का कल्ला मालक है और मैं कूबे लोहार की बेटी। जुलेखा, तुम्हें पता है बूटा भी तुम्हारे गांव का रहने वाला है? नहीं जी, मैं बूटे के गांव की रहने वाली हूँ। जुलेखा, तुम्हें पता है बूटा भी तुम्हारे गांव का रहने वाला है? नहीं जी, मैं बूटे के गांव की रहने वाली हूँ। जुलेखा, तुम्हें पता है बूटा भी तुम्हारे गांव का रहने वाला है? नहीं जी, मैं बूटे के गांव की रहने वाली हूँ। गांव का रहने वाला है? नहीं जी, मैं बूटे के गांव की रहने वाली हूँ। तुझे पता है बूटे, मैं पीरां दत्ते के मजार पे दीवा क्यों बालती हूँ? ताकि मैं मैटर कर लूं। नहीं बूटे, मैं इसलिए दीवा बालने तो नहीं जाती। पर तू तो कहती थी। मैं झूठ बोलती थी। कहाँ जा रही हो? पीरां दत्ते के मजार पर दीवा बालने। तू अब दीवे बालना छोड़ दे। तू मैट्रिक कर लेगा ना तो छोड़ दूंगी। बात तो बता सुलेखा। होती है तो लोग दीवे बालते हैं। मैं दीवा बालूं तो मेरी मुराद भी पूरी होगी। मेरी क्या मुराद है बूटे? मैंने लाहौर जाना है। इसे जाने से ना रोक। अरे इसकी वजह से किस किस का लाहौर जाना लिखा। पीयू के मरने के बाद कल्ली तो रह गई थी। जो कली रह जाती है उसका ब्याह शौके से हो जाता है। बूटे, मैं अंदर आ सकती हूँ? बूटा नहीं है। कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। तुम यहाँ बूटे से मिलने आती हो, समझी तुम? अगर बूटा ना हो तो मैं उसका इंतजार तो कर सकती हूँ। क्या बात है, आजकल दफ्तर बड़ी तैयारियों के साथ जाया जाता है। क्या कोई अच्छी लड़की भी काम करती है तुम्हारे दफ्तर में? ये अच्छी लड़की किसे कहती हो तुम? अब मेरा मतलब है अच्छी, कम से कम शक्ल सूरत तो अच्छी होनी चाहिए। खैर, शक्ल से तो तुम भी अच्छी हो। खैर, मेरी तो शादी हो चुकी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारे शौहर का नाम एहसन है और उसे पठूरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
अब क्यों आया है? तुझे ये पैसे देने। किस लिए? तुझे जरूरत है ना, इसलिए। मुझे तेरे पैसों की लोड़ होती तो मैं लोगों के घरों में पांडे मारती। रख ले जुलेखा, मासी की बीमारी के इलाज में काम आएंगे। पैसे नहीं होंगे तो मासी मर जाएगी, तो मर जाए। अब मौत तेरे पैसों से तो टलने वाली नहीं है। तू मुझसे क्यों नाराज है जुलेखा? मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ बूटे? तो मेरा लगता क्या है? पक्की दोस्ती हो गई। इत्तला देने का शुक्रिया। मैंने कहा चलो तुम्हें बता दूं। एक बार फिर शुक्रिया। तुम्हें पता है फानी, बूटा मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता। खैर, अभी तो वो तुम्हारे बगैर ही नहीं है। तुम हमारी दोस्ती से जेलस क्यों हो? मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ जोया, मैं तुम्हारी किसी बात से जेलस नहीं हूं। पुप्पो कह रही थी जुलेखा अब मॉडलिंग करेगी। ये जुलेखा बीच में कहां से आ गई? दरअसल मैं तुम्हारे साथ बातें करके वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी। ये वक्त गुजारने के लिए तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत क्यों रहती है? समझ लो हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कंपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं। तो क्या हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अगले किसी स्टेशन पे उतर जाओगी। फर्ज करो मैं रास्ते में कहीं नहीं उतरती। मैं फर्ज नहीं कर सकता जोया, तुम रास्ते में उतर चुकी हो। कल शूट है तुम्हारा? कल शूट होगा? अभी तुमने लला रहीम को फोन भी करना है। लला रहीम एक क्लास मॉडल। अभी तक तुमने उसे फोन नहीं किया? मैंने अपना इरादा बदल दिया, मुझे एक क्लास मॉडल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कल शूट नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे? फिर भी नहीं होगा। फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। जरा सोचो फानी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। बेवकूफों की तरह फैसले मत करो। अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह है तो कुछ इंतजार कीजिए, मैं कुछ सोच रहा हूं। अब क्या होगा? सुना नहीं तुमने? वो कुछ सोच रहा है और उसे सोचने से कोई नहीं रोक सकता। आज का अखबार कहाँ है? जी पुप्पो मेरे पास है। अखबार पढ़ना अच्छी आदत है, इससे पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? जब मैं कहता हूं कुछ होने वाला है तो इसका मतलब है कि कुछ होने वाला है। ये किसी तरह भी काम करने वाली नहीं लगती। मर जाए, अब मौत तेरे पैसे से तो टलने वाली नहीं।
तुझसे मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? तुम मेरा क्या लगता है? कौन आने वाला है कुंवर साहब? है तो जोया घर पे क्यों नहीं है? वो सोच रही है कि उसे वापस अमेरिका चले जाना चाहिए, क्योंकि इस घर से उसका मवासलाती राब्ता टूट गया। इसीलिए तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही। उसकी तरफ मत देखो, वो लड़की जोया नहीं। लगती तो सोया जैसी है। 2 साल पहले ये जोया हुआ करती थी। उसकी तरफ मत देखो, वो लड़की जोया नहीं। लगती तो सोया जैसी है। 2 साल पहले ये जोया हुआ करती थी। 2 सालों में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सुना है आजकल तुम जुलेखा के बारे में काफी सोच रहे हो। तुमने उसको गौर से देखा है मीरू? मैं घर की नौकरानियों को गौर से नहीं देखा करता। तुम्हारे पास देखने वाली आंख ही कहां है? वीरू, तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तान आने के बावजूद अमेरिका में ही रहती हूँ। मेरा सब कुछ वहीं पड़ा है। तुम्हें अब अमेरिका चले जाना चाहिए। वीरू, तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तान आने के बावजूद अमेरिका में ही रहती हूँ। मेरा सब कुछ वहीं पड़ा है। मर जाएगी तो मर जाए। अब मौत तेरे पैसे से तो टलने वाली नहीं। तुझसे मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? तू मेरा क्या लगता है? कि मिट्टी तो मेरी जान ही नहीं छोड़ती। इसे देखकर तो भूल ही जाता हूँ कि मैं लाहौर क्यों आया था। पर बूटे यार, तू लाहौर क्यों आया था? तो भूल ही जाता हूँ कि मैं लाहौर क्यों आया था। पर बूटे यार, तू लाहौर क्यों आया था? हेलो। हेलो, कौन? मैं हूँ जी। हेलो। हेलो, कौन? मैं हूँ जी नौकरानी। बूटा घर पर है? आप कौन बोल रही हैं? मैं मेहरू बोल रही हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जुलेखा हूँ। जुलेखा?
वो बूटे वाली? नहीं जी, बूटे वाली नहीं, टोबा टेक सिंह वाली, कुबेलो आर की बेटी। ये जी। कहाँ हो तुम बूटे? आपके पास तो हूँ, मेरा मतलब है आपसे बात तो कर रहा हूँ। घर नहीं आओगे? आप बुलाएंगी तो क्यों नहीं आऊंगा? तो फिर समझो मैंने बुला लिया। तो फिर समझ लो मैं आ गया। ओके बाय। क्या करूं, क्या बढ़ूं, किधर जाऊं? मेहरू को बेगम अतिया शहाब ने पागल कर दिया। उसे पता नहीं कि मीरू उनकी सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। सारी जायदाद तो तुम भी हड़प कर जाओगे। क्या मतलब? मैं मीरू किधर जाऊं? मेहरू को बेगम अतिया शहाब ने पागल कर दिया। उसे पता नहीं कि मीरू उनकी सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। सारी जायदाद तो तुम भी हड़प कर जाओगे। क्या मतलब? मैं मीरू ये आखिरी मर्तबा है कि मैं तुम्हें मेहरू के घर छोड़ने जा रहा हूं। फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? वहां जाने के लिए तुम्हें किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ले दस, अब मैं गुआच नहीं जाऊंगा। मुझे लाहौर के रास्तों का पता नहीं चलता। टोबा टेक सिंह से लाहौर आने का रास्ता तुम्हें मालूम था? टोबा टेक सिंह से लाहौर आने के लिए रास्ता ना भी मालूम हो तो बंदा पहुंच जाता है। वो कैसे? 11 बजे गड्डी में बैठो, हाँ? सर के नीचे बाहर आके समझ जाओ, सवेरे आवाज आती है लाहौर आ गया है। रास्ता ना भी मालूम हो तो बंदा पहुंच जाता है। वो कैसे? 11 बजे गड्डी में बैठो, हाँ? सर के नीचे बाहर आके समझ जाओ, सवेरे आवाज आती है लाहौर आ गया है। ये आनंद फानंद बूटा कहाँ चला गया? बूटे का टेलीफोन आया था जी। किसका फोन था? ये आनंद फानंद बूटा कहाँ चला गया? बूटे का टेलीफोन आया था जी। किसका फोन था? नहीं जी, मुझे उसका कैसे पता होगा? जुलेखा को सब पता है पुप्पू। सुलेखा को कैसे पता है? बताओ ना जुलेखा, मेहरू कौन है? और ये भी बताओ कि बूटा टोबा टेक सिंह से लाहौर क्यों आया था? लाहौर आना तो बूटे की किस्मत में लिखा था जी। ये मेरू वही लड़की नहीं है जहां फानी काम करता है? वही है। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? इस बात का तो मुझे ही पता नहीं है। उदास हो? नहीं तो। अच्छा ये बताओ, वो लड़की मिली? कौन? वही जिसके लिए तुम लाहौर आए हो। आपसे किसने कहा? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। आपको तो बस आधी बात का पता है। बाकी बात क्या है? वो मैं खत में लिख रहा हूं। उस लड़की को उसे पता चलेगा तो बस आधी बात का पता है।
बाकी बात क्या है? वो मैं खत में लिख रहा हूं। उस लड़की को उसे पता चलेगा तो आपको भी खबर हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं आता बूटे कि तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते। क्या मोहब्बत करने के लिए बीए पास करना पड़ता है? मैं बात करूं उससे? वैसे आप इतनी समझदार नहीं है जितना मैं आपको समझता था। तो तुम क्या समझते हो मैं उससे बात नहीं कर सकती? ये मैं जोया से पूछ कर बताऊंगा। उसका नाम जोया है? तो जोया तो मेरी फ्रेंड का नाम है। मैं हर बात में उसी से मशवरा करता हूं। नरो बीबी, क्या हुआ? ये तो कौन? ये तो मीरू का बाप है। मैं हूँ मीरू जोया। तुम्हें मालूम है इसका मीरू जोया। तुम्हें मालूम है इसका